हेलो ट्रेडर्स। आज मार्केट ने किस तरह लोगों को फंसाया, लोगों को एक होप दी सुबह सुबह गैप अप ओपन होके कि ये ऊपर जाएगा। उसके बाद यहाँ से शूटिंग स्टार बना के नीचे आते गया। फिर लोगों को होप दी कि अब मार्केट नीचे गिरेगा। उसके बाद देखिए किस तरह से ट्रैप करके मार्केट चप करके ऊपर चला गया। और यहीं पे आके क्यों रुका मार्केट, सुबह भी इसके ऊपर क्यों नहीं निकला, उसका जवाब है ये। अगर आप रेगुलर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको याद होगा कि ये जो 24,339 के आसपास का लेवल है, वो सेलर जोन मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में मार्क कर रखे थे। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ से एक बार गिरावट आई है, उसके पहले भी आई है, और यही हमारा सपोर्ट भी था पहले। इसके ऊपर से मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जा रहा था, और कितनी बार ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम ये लेवल किया हुआ है। इसलिए मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पाया आज। ट्राई किया उसने, बट फाइनली इस लेवल के पास ही इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, और कल हमारा कैसा रह सकता है ट्रेड का एनालिसिस। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कौन से लेवल को हमें फॉलो करना है, अगर आपको ये जानकारी चाहिए और कल भी आपको अगर प्रॉफिट बनाना है और ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। आपको प्रॉपर लेवल सारे मिलेंगे यहाँ पे विद प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस। और ये एनालिसिस मैं डेली करता हूँ। डेली मैं आपको लेवल्स बताता हूँ, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। अगर आपको यकीन ना हो तो सारे दिन हर एनालिसिस में मेरे लेवल्स अगले दिन हिट ही होते हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मार्केट आपको ट्रैप कर जाए और मैंने आपको बताया ना हो। इवन कि मार्केट अगर ट्रैप भी कर रहा है तो मैं शॉर्ट्स बना के डाल देता हूँ। आप देख सकते हो रनिंग प्रॉफिट भी कभी कभी मैं शेयर कर देता हूँ। तो अगर आपको ये सारा कुछ चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और अब चलिए आते हैं हम एनालिसिस पे कि कल सेंसेक्स के एक्सपायरी के दिन मार्केट किस तरह का रह सकता है। तो 15 मिनट में आप जैसा देख सकते हैं इस सेलर जोन के आसपास ही मार्केट ने क्लोजिंग ली है। यही हमारा लेवल था 24,339 का। जस्ट यहीं पे मार्केट ने क्लोजिंग ली है। तो ये कुछ एक बड़ा संकेत है कि मार्केट इसके ऊपर कोशिश तो कर रहे हैं जाने की, लेकिन यहाँ सेलर हैं भरे पड़े हुए। और अगर आप देखोगे पीछे जाके तो यहाँ से कितनी बार गिरावट आई है, तो हम एक बहुत ही बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर मार्केट ऊपर जाएगा भी तो हार्डली यहाँ तक जा सकता है। बहुत कोशिश करेगा तो यहाँ तक जाएगा, उसके बाद सेलर ट्राई करेंगे मार्केट को गिराने की। क्योंकि जिस तरह का मूव अभी एक्सपेक्टेड नहीं था, इतना बड़ा बड़ा मूव, और यहाँ पे सेलर अपनी पोजीशन जो है यहाँ पे रखे होंगे, इधर सेल करके रखे होंगे सेंसेक्स में इस लेवल के आसपास। तो वो नहीं चाहेंगे कि उनका लॉस हो, वो पूरी कोशिश करेंगे कि मार्केट इसके ऊपर ना जाए। तो इसी हिसाब से हमें ट्रेड करना है। तो सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे वीकली में कि चल क्या रहा है। तो वीकली चार्ट अगर हमने ओपन किया और कैंडल अगर देखें, तो जिस तरह यहाँ से इस लेवल से 22,200 के लेवल से मार्केट ने बुलिशनेस दिखाई है, लगातार 3 वीक तक मार्केट बुलिश रहा। उसके बाद नेक्स्ट वीक बियरिश हुआ मार्केट, फिर डोजी बना के अब भी एक हैमर कैंडल फॉर्म हो रही है। विक छोटी है, बॉडी बड़ी है, और दिख तो रहा है कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। बट आप इधर भी देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया है, और जो पहले सपोर्ट था वो बाद में रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो इसको कहीं नोट कर लो कि मार्केट किसी लेवल पे अगर सपोर्ट ले रहा है, उसी लेवल पे रेजिस्टेंस भी फेस करना पड़ता है अगर मार्केट उसको तोड़ के नीचे निकल गया तो। ये सब सारे लेवल साइकोलॉजिकल होते हैं। तो उम्मीद तो यही है कि मार्केट यहाँ से 24,450 या 500 के ऊपर नहीं जाएगा कल मार्केट। हो सकता है यहाँ पे घुमा के वापस नीचे गिरे। और डेली एनालिसिस में भी देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट में इसमें भी स्ट्रॉन्ग
कैंडल बनी हुई है, एक हैमर कैंडल है, और डेली में भी आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम इसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे आज भी लिया, ये भी कैंडल हम कंसिडर कर सकते हैं। फिर ये सपोर्ट लेवल्स हैं, यहाँ से सपोर्ट भी ले चुका है मार्केट, इधर देखिए इधर देखिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 24,350 से लेके 24,400 तक। इसके बीच में मार्केट अगर रहेगा तो आपका प्रीमियम डीके होगा, आपको लॉस होगा। तो इसके बीच में अवॉइड करें ट्रेडिंग। और देखते हैं, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो हम कोशिश करेंगे पहले निफ्टी का हम एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद हम सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे, लेवल्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। बिकॉज निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों एक तरह का मूवमेंट देते हैं, और निफ्टी का एनालिसिस जरूरी है, क्योंकि सेंसेक्स में जब मूवमेंट आता है तो 100 पॉइंट 200 पॉइंट का मूवमेंट तुरंत आ जाता है, तो आपको पता नहीं लगेगा कि क्या करना है उसमें। इसीलिए निफ्टी का एनालिसिस ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम में आके देखते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहे हैं और किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये है 15 मिनट की टाइम फ्रेम, देख रहे हो आप। मल्टीपल टाइम यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। ये सब ऐसे ही चल रहा है, मार्केट एक मूवमेंट देता है, उसके बाद टाइम स्पेंड करता है, फिर ऊपर जाता है या फिर नीचे गिर जाता है। और जो भी नए खिलाड़ी हैं या फिर इम्पेशेंस लोग हैं, उनका पैसा ऐसे ऐसे मार्केट में डूबता ही डूबता है। इसलिए ओवरनाइट पोजीशन कैरी ना करें, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें। अगर किसी ने इधर कहीं पुट बाय करके सोच लिया होगा, यहाँ भी कहीं भी, कि मार्केट तो अब नीचे ही गिरेगा, छोड़ दो जहाँ तक जाने वाला है, उसका तो बड़ा नुकसान हो गया होगा। देख रहे हो ये कैंडल बहुत बड़ी कैंडल है, बायर्स ने बहुत कोशिश की कि इसको ले जाए यहाँ इस लेवल के ऊपर, लेके गए भी, लेकिन इसको सस्टेन करने में असफल रहे। तो हमारा जो लेवल होगा कल के लिए, वो लेवल होगा, अगर हमें ऊपर की साइड जाना है तो सबसे पहले तो आपको ये लेवल टूटने का वेट करना होगा। उसके बाद मार्केट अगर इस लेवल के पास आके 24,400 यहाँ पे आके अगर मार्केट ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो आई एम सॉरी टू से बट ये लेवल है 50 पॉइंट का, और अगर इसको भी सस्टेन कर जाता है तो ये लेवल है एक और 50 पॉइंट का। इसके ऊपर मूवमेंट मुश्किल है, बहुत ही जोर लगाना पड़ेगा बायर्स को इसके ऊपर ले जाने के लिए। तो ऊपर के लिए ये सारे लेवल्स हैं, इसके ऊपर अगर जाना है मार्केट को और कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग कुछ कैंडल फॉर्मेशन होता है, कुछ पैटर्न बनता है, तो मैं शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा, आपको अपडेट कर दूंगा। बट एज ऑफ नाउ ऊपर के लिए यही लेवल है, इसको सस्टेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आपको 100 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे के लिए हमारे पास लेवल है कुछ ये 24,300 का है, बट आपको वेट करना होगा यहाँ तक। अगर इसको सस्टेन कर लिया मार्केट और इसके नीचे निकलने लगा, रेड कैंडल फॉर्म हुआ, तो सीधा सीधा आपको, मार्केट जब गिरता है तो बड़े बड़े टारगेट हिट होते हैं, तो आपको सीधा सीधा ये लेवल देखने को मिलेगा। और ये भी लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत बार मार्केट यहाँ पे अपना रिएक्शन दे चुका है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर लेनी है। उसके बाद आप दूसरा टारगेट जो कि है 24,100 का, उसके लिए आप रिमेनिंग क्वांटिटी को होल्ड कर सकते हैं, या फिर अपना स्टॉप लॉस स्मार्टली ट्रेल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, बड़ी सी कैंडल फॉर्म हुई है और यहाँ तक सीधे पहुँचा दिया एक ही 15 मिनट की कैंडल में। अगर 5 मिनट की कैंडल में दिखाऊँ आपको, दो 5 मिनट की कैंडल, और यहाँ से लेके 24,139 से लेके और सीधे सीधे 10 मिनट में 331, 100 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट ने दिखा दिया। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं निफ्टी के।
इनको आप नोट कर लीजिए। और अब हम एनालिसिस करेंगे सेंसेक्स का। तो सेंसेक्स के लिए, सेंसेक्स भी जैसे मैंने आपको बताया था कि निफ्टी की तरह ही मूवमेंट देता है, आप देख सकते हो। इसने भी एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई और 77,200 से एक 15 मिनट की कैंडल में 77,900 यानी कि 700 पॉइंट्स का मूव दे दिया। तो सेंसेक्स के लिए हमारे लेवल्स क्या होंगे? हो सकता है मार्केट सुबह ओपन हो और नीचे आए और उसके बाद फिर ऊपर जाए। तो सेंसेक्स के लिए मैं ये दूंगा लेवल आपको 77,810। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया मार्केट और ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई तो सीधा सीधा आपको डायरेक्टली ये लेवल देखने को मिल सकता है। और इसके ऊपर एक गैप पड़ा हुआ है। ये अगर बहुत ही ज़्यादा बुलिश हुआ, निफ्टी का भी हम चार्ट देखते हुए चलेंगे, बट अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हुआ तो एक और लेवल है 78,400 का, ये दूसरा देखने को मिल सकता है। बट ये रिस्की लेवल है, तो आपको यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना है। और नीचे के लिए हमारे पास लेवल्स हैं 77,000 एंड 680। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है और रेड कैंडल फॉर्म होती है तो सीधा सीधा पहला हमारा टारगेट हो रहेगा ये 77,400 का। उसके बाद भी अगर मार्केट में गिरावट जारी रहती है तो हमको अगला लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है, ये जहाँ से मार्केट फटा है। ये हो गया दूसरा लेवल। और उसके नीचे अगर गया तो फिर ये जो लेवल है आप देख सकते हो, मल्टीपल टाइम यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, अब यही सपोर्ट का काम करेगा। तो राउंड लेवल है 77,000, बट थोड़ा रिस्की हो जाएगा, तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं 77,080 या फिर 77,100, ये एक लेवल है। तो सेंसेक्स में हमारे ये लेवल रहेंगे। आई होप आपकी एक्सपायरी अच्छी हो, मेरे लेवल्स आपके लिए काम में आ जाए। तो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कैंडल क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ, अगर मैंने बोला कि इसके ऊपर कैंडल का क्लोजिंग जरूरी है, तो अगर सपोज कि मार्केट में कैंडल आई और यहाँ पे है मेरा लेवल और क्लोजिंग यहाँ हो गई, ये कैंडल फॉर्म हुआ, क्लोजिंग यहाँ, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे कैंडल क्लोजिंग में, बिकॉज इसके नीचे क्लोज हुआ है कैंडल, इसके ऊपर होना चाहिए भले इतना हो जाए। लेकिन अगर इस तरह का कैंडल फॉर्म हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, तो हम फिर एक दूसरी कैंडल 5 मिनट या 3 मिनट का वेट करेंगे, अगर ट्रैप होने से आपको बचना है तो। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, लोगों ने एंट्री बना ली, उसके बाद नीचे आ जाएगा। तो कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद आपको वेट करना है, एक और कैंडल ग्रीन फॉर्म हुई 5 मिनट की या फिर एटलीस्ट 3 मिनट की, उसके बाद ही आपको एंट्री बनानी है और आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए। तो स्मार्टली ट्रेल करें अपने स्टॉप लॉस को, और ट्रेड भी आपको स्मार्टली करना होगा, बिकॉज यहाँ लोग बैठे हैं आपका पैसा लूटने के लिए। तो आपको पैसा अपना इनसे बचाना है और इनके साथ ट्रेड करना है। तो आई होप आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। और मिलते कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।